दुनिया के हर कोने में उर्दू और हिंदी समझने वाले सब बहन भाइयों की खिदमत में डॉक्टर जाफ़र मंज का सलाम और नेक तमन्नाएं। आज हम जिस होम्योपैथिक रेमेडी पे बात करेंगे वो है अर्जेंटम टैलिकम। अर्जेंटम टैलिकम सिल्वर से बनाई जाने वाली मेडिसन है और होम्योपैथी में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये दवाई है। ये मेडिसन एंटीसोरिक भी है और बैक वक्त एंटी साइकोटिक भी है। मतलब ये दोनों जो मियाज़्म हैं उन पे यकसां काम करती है। ये रेमेडी नर्वस सिस्टम पर और नरम हड्डियों पर यानी कार्टिलेज पर बहुत अच्छा असर रखती है और नर्वस सिस्टम और कार्टिलेज से मुतल्लिका जितनी भी बीमारियां हैं उनको दूर करती है। हड्डियों के गलने सड़ने या कैंसर में भी अच्छा काम करती है। इस दवाई का जोड़ों पर, बंधनों पर, कार्टिलेज पर और जहाँ पर अरूके शेरिया का इख्तिताम होता है वहाँ पर बहुत अच्छा असर है। इसके मरीज़ में माली खोलिया की अलामात पाई जाती हैं। अर्जेंटम टैलिकम का मरीज़ बहते हुए पानी को ख़ास तौर पर देखकर उसका सर चकराने लग जाता है और सर में नशा की सी कैफियत पैदा हो जाती है। यहाँ पे हम हाइड्रोफोबियम को याद रखेंगे कि हाइड्रोफोबियम का मरीज़ पानी को देखकर डरता है, चीखता चलाता है, भागता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ नशे की सी कैफियत तारी होती है और इस मरीज़ को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं बहते हुए पानी को देखकर, खड़े पानी को नहीं, बहते हुए पानी को देखकर। अर्जेंटम टैलिकम का मरीज़ जब खुश होता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, अपनी खुशी का बहुत ज़्यादा इजहार करता है, और जब परेशान या दुखी होता है तो वो दुखी भी बहुत ज़्यादा होता है और चीखता चलाता है, परेशान होता है, बहुत ज़्यादा अपने दुख का इजहार करता है, अपनी तकलीफ़ का इजहार करता है। अर्जेंटम टैलिकम के वो पेशेंट जो गाने का, तकरीर करने का या ज़्यादा बोलने का काम करते हैं, उनका गला बैठ जाता है, गला दब जाता है, आवाज़ उनकी बंद हो जाती है या आवाज़ बैठ जाती है, उसमें भी अर्जेंटम टैलिकम अच्छा काम करती है। बड़े जोड़ों में जिनमें घुटनों का और कोहनियों का जोड़ शामिल है, इन जोड़ों में रियूमेटिक पेन होता है, गठियावी दर्द होता है। अर्जेंटम टैलिकम का मरीज़ जब सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसका सांस फूल जाता है और टांगें कमज़ोरी की वजह से कांपना शुरू कर देती हैं, काम नहीं करती, कपकपाती हैं। हाथों की उंगलियों का गैर इरादी तशन्नुज, उंगलियों में अकड़ाव पैदा हो जाता है और ख़ास तौर पर जो लिखने लिखाने का काम करते हैं उन लोगों की उंगलियों में अकड़ाव पैदा हो जाता है। ये अलामत अर्जेंटम टैलिकम में पाई जाती है। टेस्टिकल्स जो हैं वो इस तरह दर्द करते हैं जैसे किसी ने कुचल दिए हैं, क्रश कर दिए हैं, और जो अखराज मनी होता है वो जिनसी ख्वाहिश के बगैर ही मनी का अखराज शुरू हो जाता है। अर्जेंटम टैलिकम के मरीज़ को बार बार पेशाब आता है और पेशाब में जलन पाई जाती है और पेशाब जलन के साथ खारिज होता है। ख़वातीन में उनका जेनिटल आर्गन, इंटरनल जेनिटल आर्गन उनको इस तरह महसूस होता है कि जैसे अपने साइज़ से बड़ा हो गया है, बोझल हो गया है, बढ़ गया है और उसमें तब्दीलियां पैदा हो गई हैं। ये उसे एहसास महसूस होता है मरीज़ अर्जेंटम टैलिकम की पेशेंट्स को, फ़ीमेल पेशेंट्स को। फ़ीमेल पेशेंट्स में लिकोरिया की जो रतूबत होती है या मादा होता है वो बहुत बदबूदार और ख़राशदार होता है। इसके साथ साथ जो ख़वातीन होती हैं उनके जेनिटल आर्गन में जो रसौली होती है, सख्त रसौली, उस रसौली की सख्ती को अर्जेंटम टैलिकम नरम करती है और आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व हो जाती है वो रसौली। अर्जेंटम टैलिकम की जो अलामतें हैं, तकलीफ़ें हैं, वो दिन के 12 बजे के बाद बढ़ जाती हैं और आम तौर पर, ख़ास तौर पर जो दर्द की अलामत है वो 12 बजे के बाद बढ़ जाती है। अर्जेंटम टैलिकम में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, भलगमी झिल्लियाँ होती हैं, उनमें से
निशास्ता जैसी रतूबत का इखराज होता है। अर्जेंटम मेटालिकम दुबले पतले मरीज़ों की दवा है। उन लोगों में ये बहुत ज़्यादा मुफीद है जो दुबले पतले हैं और जिनकी आंखें अंदर को धंसी हुई हैं। अर्जेंटम मेटालिकम तपेदिक, टीबी, हड्डियों के गलने सड़ने, कैंसर, दीवानगी जैसी अलामात और इन अलामात की तरफ माइल अमराज में बहुत ज़्यादा मुफीद पाई गई है। इस मेडिसिन से मिलती जुलती जो दवाएं हैं इसकी अलामात से, उनमें सेलेनियम, एल्यूमिना, प्लांटीना और स्टेनम शामिल हैं। इन मेडिसिन से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। अर्जेंटम मेटालिकम के एंटीडोट मेडिसिन में हम मर्क्यूरस और पल्साटीला को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अर्जेंटम मेटालिकम को हम 3C से 30C, 200, 1M और इससे बड़ी पोटेंसीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब पोटेंसीज़ में रिज़ल्ट देती है। आम तौर पे अगर जो अलामात मैंने बयान की हैं ये अलामात किसी पेशेंट में मिले तो छोटी पोटेंसी से शुरू करना, स्टार्ट करना ज़्यादा बेहतर और फ़ायदेमंद होता है। 3C से स्टार्ट करें और कम से कम 15 दिन या 1 महीने तक भी आप 3C में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह 3C के बाद 30 और इसी तरह 30 को यूज़ करने के बाद आप 200 को 3 दिन सुबह शाम, उसके बाद हर रोज़ एक डोज़ को 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर जो 1M है इसकी 3 खुराकें रोज़ाना की बेस पे और उसके बाद हफ्ते के बाद एक खुराक आप कुछ अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से 20 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अलामात ख़त्म होने पर आप दवाई की 1-2 बड़ी डोजेज़ लेके इस मेडिसिन को छोड़ सकते हैं। तो ये तो थी आज की होम्योपैथिक रेमेडी जिसकी हमने वो अलामात डिस्कस की जिन अलामात के गिर्द ये मेडिसिन घूमती है और जिनसे ये ताल्लुक़ रखती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। होम्योपैथिक तरीका इलाज एक बेज़रर तरीका इलाज है। मेरी वीडियोस को आगे शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत इस तरीका इलाज से मुस्तफ़ीद हो सके। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। और अगर आप मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं या मेरी वीडियोस में कोई बेहतरी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट छोड़ें। सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन को जेंटल टच ज़रूर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। इसी के साथ डॉक्टर जाफ़र मंज को इजाज़त दें। अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासिर हो।